जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, इस बात को सदा याद रखो, मौत होने के पहले एक बार और गुरु का दर्शन कर लूं। ऐसी लगन लगाए रखो साध के दर्शन करने और उन्हें दर्शन देने से प्रभु याद आता है। चोर के दर्शन से चोरी याद आती है और शराबी के दर्शन से शराब याद आती है। तुम कहते हो कि साधु महात्मा ढोंगी हैं, धोखा देते हैं, लेकिन धोखा तो तुम उनको देने जाते हो। तुम सोचते हो कि ये बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनकी कमाई मैं खींच लूं। तुम अपने दाव पर दाव मारते हो, तुम्हारा दाव सफल हुआ तो साधु जी बड़े अच्छे हैं, और उन्होंने दाव मारा तो साधु जी बड़े बुरे हैं, उनको बदनाम कर दिया। इस बात का ध्यान रखो कि पैरों पर बैठकर ध्यान भजन करना चाहिए। शुरू में ऐसा ही करना जरूरी है। जब साधना में तरक्की होने लगती है और जीवात्मा शरीर से अलग होकर ऊपर के रूहानी मंडलों में सफर करने लगती है, तो लेटकर भी भजन किया जा सकता है। बैठने का आसन कोई भी हो, अपनी सुविधा और आराम के अनुसार होना चाहिए। आसन बार बार बदलने से सिमटाव में रुकावट होती है। मैं गुरु की खोज में हर तरह के साधु सन्यासियों के पास गया, पीर पैगंबरों के पास गया, सभी मजहब वालों के पास गया कि कोई मुझे ईश्वर से मिला दे। मैंने बड़ी सबकी सेवाएं की, बर्तन मले, कपड़ा धोया, लेकिन जब चीज नहीं मिली तो आगे बढ़ गया। मुझे तो किसी ने धोखा नहीं दिया। जब प्रेम उमड़ता है तब पतंगे दीपक पर जल जाते हैं। तुम भी ऐसे जलो कि बाहर में कोई समझ ना सके। गुरु का ध्यान करना चाहिए। फोटो और असलियत में भेद है। फोटो मनुष्य और गुरु के बीच एक बाहरी वस्तु के रूप में खड़ा हो जाता है। नामों का सुमिरन करते समय उन नामों के प्रकाश और आवाज़ों की कल्पना करनी चाहिए। प्रकाश और ध्वनियों की कल्पना में मन को लगाने से मन फैल जाएगा। मन को तीसरे तिल में सुमिरन में लगाए रखना चाहिए। मन एक वक्त में एक ही काम सही तरीके से कर सकता है। ध्यान में मन ना लगे तो भजन करो, भजन में मन ना लगे तो प्रार्थना करने लगो, प्रार्थना में मन ना लगे तो रोने लगो। यदि रो भी ना सको तो उठकर बैठ जाओ और अपने कर्मों का पश्चाताप करो। ऐसा भी ना कर सको और मन तुम्हारा इधर उधर तरंगों में बहता रहे तो शरीर को ही एक जगह रखो। ये सब साधन उसी मार्ग पर जाने के हैं। सब एक ही विचारधारा में एक ही दिन में नहीं हो सकते। जिसमें जितनी गंदगी है वह उसी के अनुसार धीरे धीरे साफ होगी। शब्द धुन का अभ्यास यानी भजन ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। यह साधन कुदरती है, यह इंसान का बनाया हुआ नहीं है। यह उतना ही प्राचीन है जितनी की सृष्टि की शुरुआत। परमात्मा एक है और उससे मिलने की राह भी एक है, और वह हर इंसान के अंदर। इसको न हम बदल सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न तब्दील कर सकते हैं और न सुधार सकते हैं। मैंने पहले भी जो कहा है उसे बराबर याद करते रहो। मेरी एक भी बात गलत या इधर उधर होने वाली नहीं है। हमारी पुरानी पत्रिकाओं को लोग ढूंढेंगे और पढ़ना चाहेंगे। परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन होगा, अद्वितीय परिवर्तन होगा और इसका इतिहास बनेगा। देशभक्ति का पहले निशाना बनाओ।
बनाओ, यह तुम्हारी भूमि है और देश की तमाम चीज़ों की रक्षा करनी होगी। आंदोलन, तोड़ फोड़, हड़ताल, ये सब देशद्रोही कार्य है। इन सब से बचो। देशभक्ति के बाद मानव भक्ति, मानव भक्ति के बाद महात्मा की भक्ति, महात्माओं की भक्ति के बाद आत्मा की भक्ति और आत्मा की भक्ति के बाद परमात्मा की भक्ति करो। बुरी से बुरी आदत पड़ जाए या अच्छी से अच्छी आदत पड़ जाए, दोनों छूटती नहीं है। लेकिन अच्छा आदमी मिल जाए तो बुराई छूट जाती है, बुरा आदमी मिल जाए तो अच्छाई छूट जाती है। यह संग दोष होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी को हमेशा अच्छे आदमी का संग करना चाहिए। संगत के प्रभाव से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। आप यह देखो कि संगत में किस किस प्रकार के लोग आए, कितने बुरे आए, पर यहाँ लगे रहे और धीरे धीरे अच्छे बन गए। तो साथ मिलना चाहिए। वक्त तो लगता है बनाने में, लेकिन संगत के असर से बुरे लोग सुधर गए और मालिक का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्त बन गए। क्योंकि यह रास्ता ही ऐसा है कि पाप भी खत्म, पुण्य भी खत्म। जब दोनों शुभ अशुभ खत्म होंगे तभी बेड़ा पार होगा। यह मालिक से मिलने का सरल रास्ता है। इसे सब लोग कर सकते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज यानी हमारे गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि चले जाओ, गांव में चुपचाप मत रहना, एक रोटी एक एक घर से मांग लेना, परख पहचान कैसे होगी। मैं गया, हट्ठा कट्ठा था, तरह तरह की बात सुननी पड़ी, गालियां सुननी पड़ी, सब चुपचाप सुन लिया। अगर लड़ बैठता तो बर्दाश्त क्या किया, तब तो मान प्रतिष्ठा की चाह हो जाती। तो तुम जिस जोश में आते हो उसी जोश में लग जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए। पर तुम सुस्त हो गए, इसलिए तो मैंने टाट पहनाया कि टाट पहनकर कहीं भी बाग बगीचे में एकांत में बैठ जाना और भजन करना। पर कमाई छूट गई, बस बात रह गई। अरे टाट में थोड़ी कुछ है, नाम कमाई करना चाहिए। भजन तो सादगी में होता है, चटक पटक में भजन नहीं होगा। भजन कुछ नहीं, बस कपड़ा रह गया। बातें ही बातें रह गई तो बातों से क्या होगा। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन युवक बन जाता है। उसी तरह सुमिरन, ध्यान व भजन भी समय पर असर पैदा करते हैं। वह मालिक मजदूरी रोकता नहीं, देर भले हो जाए लेकिन बकाए के साथ अदा कर देता है। ज्वार भाटे की तरह वक्त आने पर कपाट खुल जाते हैं और आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। मैं पहले बराबर बताया करता था कि तकलीफ़ें आएंगी, इसलिए अच्छे कर्म करो। मैं कहता था कि बरसात का पानी जब नीचे उतर जाएगा तब बोरिंग का खर्च डबल पड़ जाएगा। सब लोग अच्छे कर्म करने लगे तो समय से गर्मी, समय से बरसात और समय से जाड़ा पड़ेगा। कुदरत साथ देने लगेगी। अचानक में मृत्यु हो जाती है तो आपकी गलती से हो जाती है। जब किसी चीज़ के लिए बार बार रोका जाए तो बात माननी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध कर्मों का ऐसा ही होता है कि कर्म खींच कर ले जाता है। अगर बात मान ले संभाल हो जाती है और सूली का कांटा हो जाता है। जो अपने आप को मरा हुआ समझता है वह कभी डरता नहीं। जो वास्तव में भजन करते हैं उनमें निर्भयता आ जाती है। जय गुरुदेव।